नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन देखिए, रेलवे में बहुत बार पूछा जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन। ठीक है, रेलवे में पूछा गया प्रश्न है और इसी प्रकार का क्वेश्चन एसएससी, मतलब जितना भी आप लोगों को क्वेश्चन शो हो रहा होगा, सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे और एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। जितना भी क्वेश्चन शो हो रहा होगा, ये भी क्वेश्चन देखिए एसएससी रेलवे में भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो सभी क्वेश्चन को करने वाले हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। जितना भी क्वेश्चन करेंगे सभी क्वेश्चन को आसान ट्रिक से करने वाले हैं। सभी आसान ट्रिक आप लोगों को बिल्कुल बताएंगे, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और इत्मीनान से सभी क्वेश्चन को समझते जाना है। आप लोगों को अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिएगा। अगर फिर भी इस वीडियो में ही समझना है तो वीडियो को पीछे करके फिर से देखिएगा, फिर भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो भी विकल्प दिया गया है उसमें से लुप्त संख्या कहाँ पे है, तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे लुप्त है ना। तो ये यहाँ पे कौन सा संख्या आएगा, वो संख्या हम लोग को निकालना है कि यहाँ पे कौन सा संख्या आएगा। ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे कौन सा संख्या आएगा, तो देखते हैं क्या आएगा। तो देखिए इस दोनों का आखिर क्या, इस दोनों के बीच आखिर क्या रिलेशन है, वही रिलेशन हम इस दोनों के बीच लगा के आंसर निकाल लेंगे। हम लोग तो यही तरीका करते हैं ना। तो बड़ी बड़ा पूरा हुआ, 81 पूरा हुआ ना, बहुत ज़्यादा मान बड़ा है और ये भी मान क्या है, बहुत बड़ा है। लेकिन इस दोनों में एक दूसरे में इसके कंपेयर में ये बहुत बड़ा है हमारा, ये क्या है, छोटा है। तो इसी दोनों में देखते हैं आखिर क्या हुआ है। तो इस सभी अक्षर को अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 3 7, 7 2 9, कितना पुर गया सभी को जोड़ने पे 9। और यहाँ पे हमारा दिया हुआ कितना है, तो इसका स्क्वायर दिया हुआ है कितना, 81, 81 81 दिया हुआ है। आगे भी देखते हैं क्या यही रूल फॉलो किया, क्या यही चीज़ क्या हुआ है। अगर करेगा तो हम लोग आंसर निकाल लेंगे। तो देखते हैं 4 3 7, 7 1 8 हुआ ना, आकर स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 64। तो 64 हमारा किस ऑप्शन में अगर होगा तो सही है, नहीं तो कुछ दूसरा सोचेंगे। तो 64 हम लोग देखें हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। किस में है, ऑप्शन सी में है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले यदि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। तो देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा वो बताना है। कौन सा अगला पद जो यहाँ पे गायब है, ये पद बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। तो देखेंगे कि ये सभी के बीच आखिर क्या रिलेशन है। ऐसे 1 से 5 4 कैसे हो गया, 5 कैसे हो गया, 5 से 14 कैसे हो गया, 14 से 30 कैसे हो गया, 30 से 55 कैसे हो गया, वो नियम पता करेंगे आखिर कैसे हुआ है। तो वही नियम अगर पता चल गया तो हम लोग वही नियम लगा के यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आंसर निकाल लेंगे। तो आखिर पता करते हैं कि हुआ क्या है। तो देखिए कि क्या सोचना है। 1 से 4 कितना का बढ़ोतरी हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग को दिखा कि एकराम 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा ना, 5। आखिर 5 से 14 कैसे हुआ, कितना का बढ़ोतरी हुआ, तो देखिए कि 5 में अगर 9 जोड़ेंगे ना तो 14 आ जाएगा। फिर 14 से 30 कैसे हुआ, तो देखिए कि 14 में अगर 16 जोड़ेंगे 30 आ जाएगा। फिर 30 से 55 कैसे हुआ, तो यहाँ पे 25 का बढ़ोतरी हुआ। एक चीज़ तो दिख गया, यहाँ पे कितना का है, 2 का स्क्वायर है, बढ़ा है। यहाँ पे कितना का प्लस हुआ है, 3 का स्क्वायर प्लस हुआ है। यहाँ पे कितने का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस हुआ है। यहाँ पे क्या प्लस हुआ है, 5 का स्क्वायर प्लस हुआ है। मतलब यहाँ पे भी 6 का स्क्वायर प्लस हुआ होगा। 6 का स्क्वायर का मतलब 36 प्लस हुआ होगा। तो देख लेते हैं, 6 5 11 के बाकी 6 5 3 8 9, बिल्कुल 36 प्लस हुआ। तो अगला हमारा क्या हो जाएगा, तो एकरा में कितना प्लस करेंगे। तो अगला पाने के लिए हमारा दिख रहा है कि 2 3 4 5 6 आया है, मतलब अगला में जो होगा वो 7 का स्क्वायर प्लस होगा। तो 91 में 7 का स्क्वायर 49 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 10 4 14, कितना हो गया, 140। मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा, 140 आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में हमारा है 140, किस ऑप्शन में हमारा है 140, तो हम लोग जो देख पा रहे हैं हमारा ऑप्शन जो डी है उसमें है 140। किस में, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले यदि क्वेश्चन समझ में आता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं क्या है। मोमेंट
शब्द के अक्षरों को कितने तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं, कितने तरीके से क्रमबद्ध कर सकते हैं। किसको? मोमेंट शब्द के अक्षर को कितने तरीके से हम लोग क्रमबद्ध कर सकते हैं, हम लोग से ये पूछा है कि इसके मोमेंट शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से क्रमबद्ध कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी आए इस प्रकार से कि कितने तरीके से क्रमबद्ध कर सकते हैं तो कैसे बनाते हैं। तो क्या कितना किसको करना है? मोमेंट को करना है। तो मोमेंट में आखिर अक्षर कितना है वो देखिए, 1 2 3 4 5 6, कितना शब्द है? सही है, 6 को शब्द है ना। तो 6 का फैक्टोरियल लेते हैं। फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखते हैं या फिर आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे, ऐसे भी लिखते हैं। यहाँ पे एक बिंदु दे देते हैं, ठीक है। 6 का फैक्टोरियल कहला जाएगा। अब बटा क्या करेंगे? तो बटा में देखेंगे कि आखिर कौन कौन सा शब्द रिपीट हुआ है, कौन कौन सा अक्षर रिपीट हुआ है वो देखते हैं, उतना के फैक्टोरियल से भाग दे देते हैं। तो m एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ, 2 बार m आया है, मतलब 2 के फैक्टोरियल से भाग दे देंगे। किसके? 2 के फैक्टोरियल से हमारा आंसर निकल जाएगा। इस प्रकार का जितना भी क्वेश्चन आता है, जितने भी लेवल का, वो हम इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो आखिर आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा और समझ में आया होगा ये चीज़ कि कैसे एग्जाम में बनाना है, ठीक है। तो देखिए हम बनाते हैं और उम्मीद करते हैं बिल्कुल आप लोग इस प्रकार का एग्जाम में आएगा तो बना पाइएगा। क्या है यहाँ पे? 6 का फैक्टोरियल है ना। तो 6 को फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 को फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 का फैक्टोरियल है ना, मतलब 6 को लिखेंगे 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, लास्ट तक लिखते हैं। बटा अब किसका फैक्टोरियल? 2 का फैक्टोरियल है, मतलब 2 को लास्ट तक लिखेंगे 2 गुना 1। कुछ कटेगा तो हम लोग देख पा रहे हैं 2 गुना 1 से 2 गुना 1 कट गया। बचेगा कितना? बचेगा हमारा 5 तिया 15, अब 5 चौके 20, 15 गुना 20, 15 गुना 20 करेंगे, नहीं सॉरी 6 तिरी 18, अब 5 चौके 20, 18 गुना 20, 18 गुना 20, 18 में 20 से गुना करेंगे, 18 दूना 36, कितना आ जाएगा? 360। कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में हमारा 360 है? तो हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में है 360, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले यदि क्वेश्चन समझ में आता है, वीडियो अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो विकल्प दिया गया है उसमें से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। लुप्त संख्या कहाँ पे है? तो हम लोग देख पा रहे हैं तो हमारा जो लुप्त संख्या है यहाँ पे गायब है। तो आखिर यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा संख्या आएगा वो हमको ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में यही देखेंगे आखिर सभी के बीच रिलेशन क्या है, आखिर सभी के बीच जो है वो रिलेशन है क्या। आखिर यहाँ पे 10 कैसे आया, यहाँ पे 13 कैसे आया, उसी तरीक़ा से यहाँ निकाल लेंगे। इस प्रकार से देखेंगे या फिर ये देखेंगे आखिर इस दोनों को क्या करेंगे कि 33 आ जाए, इस दोनों को क्या करेंगे कि 29 आ जाए। वही चीज़ इस दोनों के साथ करके हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आंसर निकाल लेंगे। आखिर देखेंगे किस साइड हमको जाने में फ़ायदा है। तो देखते हैं ये अगर इस साइड जाने में देखते हैं तो 12 8 20, अब 20 का आधा कर देंगे तो 10 यहाँ पे आ जाएगा। तो आगे भी देखते हैं इसमें है क्या यही रूल। तो 17 या 5 22 होता है, 22 का आधा करेंगे तो 11 ये होगा, जो कि यहाँ पे है 13। तो ये इसमें तो रूल फॉलो हो गया है, लेकिन इसमें रूल फॉलो नहीं हुआ। तो हमको ऐसा नियम लगाना है जो दोनों में रूल फॉलो हो, सेम रूल, वही नियम लगा के हम लोग आंसर को निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या कर सकते हैं। आगे इस साइड में तो कुछ नहीं दिखा, अब उस साइड में जाके देखते हैं। इस साइड में चलते हैं ना, तो 17 8 कितना होगा 25 हो जाएगा ना, इसमें भी नहीं दिखा। अच्छा एकरा में अगर 2 से गुना कर देंगे, अगर 2 से कितना हो जाएगा 8 दूना 16, अगर 2 से गुना करेंगे कितना में एकरा में, तो एक दुगुना कितना हो जाएगा 16, और 16 और ये 17 को जोड़ेंगे तो 33 आ जाएगा ना। यहाँ तो ये नियम काम कर गया। आगे भी देखते हैं क्या ये नियम काम करेगा। तो 12 में 2 से गुना करेंगे तो 12 दूना 24, और हम ये 5 जोड़ देंगे तो 24 5 29। देखिए यहाँ भी नियम काम कर गया, मतलब इस बॉक्स में भी नियम काम कर गया और इस बॉक्स में भी नियम काम कर गया। तो वही नियम जो काम किया है वही हमारा इसमें लगा के हम लोग फाइनल आंसर निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा 10 दूना कितना होता है 20 होता है। अब 20 में 13 जोड़ देंगे तो 20 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो 33 हमारा किस ऑप्शन में है तो आप लोग देख पा रहे होंगे, हमारा जो 33 है वो ऑप्शन नंबर डी में है। किस में है? ऑप्शन डी में है 33। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है 33
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ठीक है। 12 जनवरी 1779 को शुक्रवार था, तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन 12 जनवरी 1981 को होगा। 1981 को कौन सा दिन होगा, हमसे ये पूछा है क्वेश्चन में। अच्छा दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है कि 12 जनवरी को क्या है, 12 जनवरी 1789 को क्या है, फ्राइडे है, 89 है, नहीं सॉरी 79 है को क्या है, फ्राइडे है, FRIDAY। इतना लिखना जरूरी नहीं, एग्जाम में आप लोग F लिख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फ्राइडे है। आगे पूछा क्या है, तो हम लोग से जानना है कि 12 जनवरी को ही, कब 12 जनवरी को ही, और लेकिन साल होना चाहिए 1981 को, कौन सा दिन होगा। अगर आप लोग मेरा सभी वीडियो देखते होंगे तो आप लोग को डायरेक्ट यहाँ से पता चल गया होगा कौन सा दिन होगा। आप लोग को हम बहुत सारा तरीका समझा चुके हैं। कितना दिन का, 3 दिन का बढ़ोतरी होगा, तो 3 दिन वही पूछा है ना कि हाँ कौन सा दिन होगा, 3 दिन का बढ़ोतरी ही होगा, 3 दिन का ही होगा ना, 1980 81 2 1 3, हाँ 3 दिन का। तो फ्राइडे के बाद कौन होता है, फ्राइडे के बाद शुक्र के बाद शनिचर इतवार सोमवार, तो आंसर हमारा सोमवार हो जाएगा। लेकिन कैसे, तो देखिए। अच्छा हमको कहाँ से कहाँ तक जाना है, पहले बीच में एक 1980 भी आएगा ना, तभी तो 81 आएगा, और तो 12 जनवरी हमको 1981 में भी जाना है। अब देखिए इस दोनों के बीच कितना साल का अंतर है, 1 साल का अंतर है। 1 साल में कितना सप्ताह होता है, 52 सप्ताह होता है ना। 1 साल में कितना होता है, 52 सप्ताह, 365 दिन। 52 सप्ताह 1 दिन होता है ना, 365 दिन होता है, 365 दिन होता है। तो 365 दिन का मतलब हुआ 52 सप्ताह 1 दिन। मतलब 1 साल में जो नॉर्मल ईयर होता है, देखिए 2 ईयर होता है, एक नॉर्मल ईयर होता है, नॉर्मल ईयर NY, एक होता है लीप ईयर। तो आप लोग को पता है नॉर्मल ईयर क्या होता है, नॉर्मल ईयर में 365 दिन का सप्ताह, 365 दिन होता है, और लीप ईयर में 366 दिन होता है, 366 दिन होता है, इसमें 365 दिन होता है, ठीक है। लीप ईयर कैसे जानते हैं, किसी भी साल में अगर उसमें 4 से पूरा भाग लग रहा है तो समझ जाते हैं उसमें लीप ईयर है वो, और उसमें जो फरवरी का महीना लगेगा वो 29 का महीना लगेगा, मतलब उसमें 366 को दिन होगा, मतलब 52 सप्ताह 1 दिन होगा, ठीक है, 52 सप्ताह। और देखिए सप्ताह में दिन क्या होता है, रिपीट होता है। तो यहाँ से यहाँ तक हमको देखिए फरवरी में तो नहीं जा पाए, 12 जनवरी तक रह गए, तो कितना दिन का, मतलब इस दोनों के बीच कितना दिन का अंतर है, 365 दिन का। तो 365 दिन का मतलब होता है 52 सप्ताह 1 दिन। सप्ताह में तो सेम दिन आ जाएगा, शुक्रवार था तो शुक्रवार होगा, लेकिन 1 दिन एक्स्ट्रा बढ़ा, कितना दिन, 1 दिन। इसका मतलब है कि 1 दिन तो यहाँ पे एक्स्ट्रा हुआ। अब देखिए आ रहे हैं हम 12 जनवरी से कहाँ, 12 जनवरी 1980 से 1981। ये तो हमारा लीप ईयर नहीं था, ताकि इसमें पूरा भाग नहीं लगेगा 4 से, लेकिन 80 हमारा क्या है, लीप ईयर है, पूरा भाग लगेगा 4 से। तो एक 80 से 81 में जो आएंगे वो हमारा देखिए इसके फरवरी के बाद आएंगे, 12 जनवरी 12 फरवरी 12 मार्च करके तब 1981 में पहुँचेंगे। तो मतलब इस दोनों के बीच टोटल कितना का दिन होगा, 366 का दिन होगा, क्योंकि इसमें फरवरी का जो महीना लगेगा वो हमारा लगेगा 29 का महीना, मतलब 366 दिन। तो 366 दिन का मतलब होता है 52 सप्ताह 2 दिन। अगर आप लोग को वो भी नहीं आता तो बता देंगे कैसे हम सप्ताह निकालते हैं। 52 सप्ताह 2 दिन, मतलब 2 दिन यहाँ पे एक्स्ट्रा हुआ और 1 दिन यहाँ पे, टोटल हमारा कितना दिन एक्स्ट्रा हुआ, 3 दिन। मतलब फ्राइडे में 3 दिन एक्स्ट्रा करेंगे तो हमारा 12 जनवरी 1981 आ जाएगा। कितना, 12 जनवरी 1981। तो 3 दिन एक्स्ट्रा करेंगे फ्राइडे में, तो फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे और मंडे करेंगे, 3 दिन जोड़ेंगे तो मंडे आ जाएगा, MONDE भाई, मतलब मंडे। तो मंडे हमारा किस ऑप्शन में है, तो हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो मंडे है, सोमवार है, वो हमारा ऑप्शन दूसरा में, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर क्वेश्चन अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।